एक गुरु बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। कि अब एक काम करो, ये मंगल सूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगल सूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक, मोहर लगा दी। फिर उनसे कहा, महाराज जी के नियम एक बार जाकर जरा पढ़ कर तो आओ। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हो तो उसकी रिसर्च तो करो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बोल रखा है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि बिंदी या सिंदूर में से कोई भी एक चीज लगा सकते हो, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और संत रामपाल जी महाराज जी चूड़ियों के लिए कभी मना नहीं करते। जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पता करें। संत रामपाल जी महाराज जी वो इतनी इतनी चूड़ी हो, जो इतनी इतनी पैर है ना, उनने नट है। एक लिमिटेड पैर हो, वो उससे भी उतना ही काम होगा। इनमें कुछ भी ना ला रही, कुछ ना कर रही। इस समय यो थोड़ी ना है कि मेरा पति मर गया है, मेरा पति जीतता कौन, उसकी रक्षा ना हो। जो लाओगे उसका भी वही उतना ही रहना, जो ना लाओगे उसका भी उतना ही रहना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी दिखावे तो मना करे हैं। और दूसरी बात आप क्या कह रहे हो, मंगल सूत्र उतार दो, उतार दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना लॉकेट पर आ लिया, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी ने मोहर ला दी, अपनी प्रॉपर्टी बना दी। पहली बात तो यह कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का लॉकेट इसीलिए पहने क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे इष्ट देव हैं, और हमें फक्र होता है इस बात पर कि हम उनके नाम का लॉकेट पहनते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कि जो तू बकवास करी, जो तने बक दिए बात, तुम भी वो 3 धागे पैरो हो, जो जनेऊ पैरो, कदे उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से कान पे लटका लो, कदे उन्हें कितने पैरो, कदे कितने पैरो हो। हमने तो आज तक कदे ना कही। दूध लेके आना। आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। चेल्ली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए हैं। तू क्या बोले लग रही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? तू जाने कितना है बेबे, पहले जाकर रिसर्च तो कर। तुमने 20 साल हो लिए, तन्ने पहले तो थारे लाल लत्ता वाली। इब तू 20 साल तो वो ही बकवास करने लग रहे हो। सबूत हर दौरे एक नहीं है, 20 साल में एक सबूत दिखा दे तू। कितना सबूत है तेरे दौरे कि भाई आड़े मैंने इतना सा मेरा पार्टिया था, यो होया था, उड़े वो होया था। मुंह आगे मैदान है तो मैं भी बक दूंगी। तुम 2006 जो बकवास करने लग रहे हो, हम सुनने लग रहे हैं। इसका मतलब यो नहीं कि वो सच होगी है। मैं भी मेरे मुंह आगे मैं भी कुछ भी कह सकूं न। जाकर सबूत ले कहा कि दूध में खीर बने थी। ठीक है, और अगर संत रामपाल जी महाराज जी की उड़ा आश्रम में दूध तक खीर बने थी तो हमने दिखा। आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा हर जगह चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की दया है आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जगत के बीच में भी जाकर भंडारा बनने लग रहा है। उड़ा हलवा भी बने, खीर भी बने। उड़ा के गुरु जी ना के खीर बनवा के जावे, जब वो बटन लग रहा है। कुछ भी बकवास करे, जो आया जो कह दिया। जाके एक बार देख, वो सतलोक में ही पड़े हुए। इतना ढोंग, इतना पाखंड। अगर इनकी बात करूं तो एक कंपैरिजन, एक तुलना कीजिएगा, वो उस समय का रावण बहुत अच्छा था। समोल्लास 4 में लिख रखा है कि 24 साल की लड़की का विवाह अगर 48 साल के व्यक्ति के साथ किया जाए तो वो उत्तम समय माना गया है। क्लास 4 के प्रश्न नंबर 95 व 99 में लिख रखा है कि विधवा स्त्री दोबारा विवाह ना करे, वो नियोग कर सकती है। और इसमें क्लियर लिख रखे हैं कि एक आदमी और एक औरत 11 अन्य आदमी और औरतों के साथ नियोग कर सकते हैं। किसी स्त्री का अगर पति मर जावे तो वह नियोग करके बच्चे पैदा कर सके, और वो बच्चा जो उसके मृत पति का कवावेगा। अगर किसी का पति बाहर धन कमाती जा रहा है दूसरे देश में, तो वह स्त्री किसी और के लिए नियोग करके बालक पैदा कर सके, वो उसके पति का ही कवावेगा। और अगर किसी का पति मारता पीटता है तो वो दूसरे आदमी के लिए नियोग करके बालक पैदा कर सके है, वो भी उसके पति का कवावेगा। किसी की पत्नी गर्भवती है तो वो आदमी किसी से नियोग कर सके है। कितनी तो इसमें नीचता लिख रखी है। अगर ये बात अगर लागू हो जा समाज में तो समाज का बेड़ा गर्क हो जा। अरे नन्नू कहे महर्षि दयानंद, यो महर्षि कमाने के लायक भी था। तीसरी बात क्या करिए तू संत रामपाल जी महाराज का कंपैरिजन तू रावण के ला करे। अरे डूब का मर जा कितना जाकर अपना मुंह लको ले। संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान है। अगर नहीं यकीन होता तो बेबे अपने वेद ग्रंथ खोल कर पढ़। संत रामपाल जी महाराज ने इतने प्रूफ दे रखे
कि तेरे समझ में भी नहीं आओगी कि हो रही है तेरी गल्ला। आगे आड़े बात करन की संत रामपाल जी महाराज जी ने जितना परोपकार इस दुनिया पे, इस देश पे, इस पे कर दिया ना, तेरे उस महर्षि दयानंद तो जितना गोबर गेरा है ना इस संसार, इसमें देश में, आर्य संभव या सत्यार्थ प्रकाश लिख के, मैं जितना